हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कि ये कहां पर बनना चाहिए, ये कैसा दिखता है, इसके पीछे बनने की साइकोलॉजी क्या होती है, हमें कहां पर एंट्री लेनी है, कहां पर अपना एसएल रखना है, कितना टारगेट लेकर के चलना है। दोस्तों, मेरी गारंटी है आज तक आपको ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न किसी ने नहीं सिखाया होगा जैसा आपको आज अपना भाई सिखाने वाला है। दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, लेकिन वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के ऑप्शन ट्रेडिंग आप सभी को बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूं। दोस्तों मैं सारे ही वीडियो जो है वो पार्ट वाइज पार्ट करके बनाता हूं और पार्ट वाइज पार्ट करके सिखाने की कोशिश करता हूं, जिससे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। बहुत सारे भाई लोग पूछते हैं कि सूरज भाई, हम ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं लेकिन हम स्टार्ट कहां से करें, पहले क्या सीखें, हमें पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए दोस्तों मैं सारे वीडियोस जो है वो पार्ट वाइज पार्ट करके बनाता हूं, जिससे एकदम ट्रेडिंग में अगर कोई बिगिनर है जिसको ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता है, वो भी मेरे वीडियोस को देख करके ट्रेडिंग को सीख सकता है। दोस्तों, तो आप दोस्तों अगर सीखना चाहते हो तो सारे ही वीडियोस जो है वो पार्ट वाइज पार्ट करके देख लेना, आपको चीजें एकदम आसानी से एकदम ईजी लैंग्वेज में मैंने सिखाई है। दोस्तों, सारे ही टॉपिक्स के ऊपर मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होता है तो आप जाकर के उस टॉपिक के ऊपर प्लेलिस्ट को देख करके भी ट्रेडिंग को जो है वो समझ सकते हो। आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है दोस्तों, तो आप जाकर के उस टॉपिक के ऊपर भी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो को देख करके अपने डाउट्स को जो है वो क्लियर कर सकते हो। दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं आपको अपने व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पर ले जाऊंगा और सिखाऊंगा कि ट्विज़र टॉप कैंडल है जो कैसे बनती है, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, फिर उसको हम रियल मार्केट के अंदर देखेंगे। दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों, आइए सीखते हैं इस वीडियो में ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ठीक है दोस्तों, अभी हम सीखने वाले हैं ट्विज़र टॉप। जैसे कि आप लोग समझ सकते हो, ट्विज़र का मतलब होता है डबल। ठीक है, तो ट्विज़र का मतलब ऐसी दो कैंडल्स जो सेम दिखती है, ट्विज़र टॉप जो टॉप पर बनती है। मतलब जो कैंडल सेम दिखती है, दिखने में वो दोनों एग्जैक्टली सेम होती है और वो टॉप पर बनती है, क्योंकि उसे टॉप कहते हैं। तो ट्विज़र मतलब सेम बनना, दो कैंडल बनना और टॉप पर बनना, वो कैंडल्स को हम बोलते हैं ट्विज़र टॉप कैंडल। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा ट्विज़र टॉप कैंडल। तो देखिए दोस्तों, ट्विज़र टॉप कैंडल जो है वो टॉप पर बननी चाहिए, ये कैंडल दो बननी चाहिए, ये दिखने में एक जैसी होगी, दोनों जो है वो दिखने में सेम होगी। ठीक है, दिखने में दोनों सेम होगी, दिखने में दोनों सेम होगी, लेकिन बस शर्त यह है कि दोनों सेम होगी। लेकिन दोस्तों, इसमें हल्का सा, जैसे ऐसा नहीं है कि आप लोग कहोगे सूरज भाई आपने तो बोला था दोनों के साइज भी सेम होगी। हाँ मेरे भाई, साइज दोनों की सेम होती है, लेकिन कभी कभार हल्का सा ऊपर नीचे थोड़ा फर्क हो सकता है। तो आपको उस चीज़ को माइंड नहीं करना है, वो भी सही है मेरे भाई, उस चीज़ को इग्नोर करना है। दोनों दिखने में सेम होगी, सेम पैटर्न होगा, टॉप पर बनेगी, लेकिन साइज हल्की सी ऊपर नीचे हो सकती है। तो आपको उस चीज़ को इग्नोर करना है मेरे भाई। थोड़ा बहुत साइज होगा तो चलेगा, लेकिन इसमें जो है वो एक कैंडल ग्रीन होगी और एक कैंडल जो है वो रेड होगी। अब ग्रीन कौन सी होगी और रेड कौन सी होगी, देखो मेरे भाई, ये यहाँ पर टॉप पर बन गई दो कैंडल सेम टू सेम, ये दोनों हैमर बन गए। ठीक है, मान लेता हूँ ये ऊपर हैमर बन गया है। अब ये दोनों टॉप पर बनेगी, बिल्कुल टॉप पर बनेगी, लेकिन इसके अंदर जो पहली कैंडल होगी वो ग्रीन कलर की होगी और दूसरी जो कैंडल होगी वो रेड कलर की होगी मेरे भाई। ठीक है, पहली कैंडल जो है वो ग्रीन कलर की होगी और दूसरी कैंडल जो है वो रेड कलर की होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ट्विज़र टॉप टॉप पर बनती है, इसमें दो कैंडल होती है, ये दोनों सेम कैंडल सेम दिखती है, ये टॉप पर बनती है और दिखने में दोनों सेम होएगी। ठीक है, और ये जो है वो दो बनेगी और इसमें पहली जो है वो ग्रीन होगी, दूसरी रेड होगी और रेड के बाद से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। जब ट्विज़र टॉप कैंडल जो है वो टॉप पर बनेगी तो मार्केट के ट्रेंड को जो मेरे भाई चेंज कर देगी। अब आइए समझते हैं कि जो ये कैंडल बनती है इसके बाद में हमें एंट्री कहां पर लेनी है और अपना स्टॉप लॉस कहां पर रखना है और कितने पॉइंट का टारगेट लेकर के चलना है मेरे भाई। अब देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हमें एंट्री कहां पर लेनी है। ठीक है, ये मार्केट यहां पर अप पर जान रहा है, यहां पर अप पर जाने के बाद ये मार्केट ने यहां पर दो सेम टू सेम इन्वर्टेड हैमर बना दिया ट्विज़र टॉप में। ये पहला ग्रीन कलर का है, दूसरा रेड कलर का। तो जैसे ही ये रेड कलर वाला सेकंड वाला जैसे ही क्लोज होता है, इसके क्लोजिंग पर ही हमें एंट्री ले लेनी है। ठीक है, आपको वेट नहीं करना है नेक्स्ट कैंडल का बनने का, आपको सीधा इसके क्लोजिंग के ऊपर ही एंट्री ले लेनी है, ओनली ट्विज़र टॉप के अंदर मेरे भाई। ठीक है, ट्विज़र टॉप के अंदर आपको इसकी क्लोजिंग के ऊपर ही एंट्री ले लेनी है। ठीक है, आप सोचोगे नहीं कि मुझे कितना वेट करना है, कौन सी कैंडल बनने का वेट करना है, आपको सीधा इसके क्लोजिंग के ऊपर एंट्री ले लेनी है। और इस कैंडल का जो हाई होगा, इस हाई से थोड़ा सा 1 या 2 पॉइंट ऊपर हमें अपना स्टॉप लॉस लगाना है। हमारा एसएल कहाँ रहेगा,
हमारा जो एसएल रहेगा वो ट्विजर टॉप वाली कैंडल के हाई के 1 या 2 पॉइंट ऊपर जो रहेगा हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है मेरे भाई, तो आपको आई होप समझ में आया होगा आपको स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है और एंट्री कहाँ पर लेनी है। एंट्री आपको इसके क्लोजिंग पर लेनी है और स्टॉप लॉस आपको इसके थोड़ा सा ऊपर रखना है। लेकिन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि ज़रूरी नहीं है ट्विजर टॉप कैंडल जब बनती है तो इसका हाई जो है वो सबसे हाई हो, इसके नेक्स्ट वाली कैंडल जो होती है सेकंड लास्ट वाली या फिर उसके लास्ट वाली, इसका हाई भी इससे ऊपर हो सकता है। वो चीज़ इग्नोरेबल है, इसके अंदर आपको नहीं देखना है कि ये ट्विजर टॉप पैटर्न यहाँ पर फेल हो चुका है क्योंकि इसका जो हाई है वो यहाँ का टॉप हाई नहीं है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, ट्विजर टॉप कैंडल जो है वो इसका हाईएस्ट हाई हो जरूरी नहीं है। इस ट्रेंड के अंदर दूसरी कैंडल का हाई भी इससे ऊपर हो सकता है, तो आपको इस चीज़ को जो है वो इग्नोर करना है मेरे भाई। और दोस्तों ट्विजर टॉप कैंडल जो है अगर मार्केट में कोई न्यूज़ आती है, ठीक है, मार्केट के अंदर कोई न्यूज़ आ गई है, न्यूज़ आने के बाद ये वहाँ पर जाकर के टॉप पर बनती है ये 2 कैंडल ट्विजर टॉप, तो दोस्तों ये वहाँ पर अच्छा वर्क नहीं करती है। आप चीज़ याद रखना, कोई न्यूज़ का मार्केट हो, मतलब ओवरऑल मेरे कहने का मतलब है सेंटीमेंट मार्केट के अंदर, ठीक है, सेंटीमेंट मार्केट के अंदर ये वर्क नहीं करती है, वहाँ पर ये रिजल्ट नहीं देती है, ये रिजल्ट नहीं देती है। मार्केट का ट्रेंड अप होना चाहिए अच्छे खासे मूवमेंट के साथ में। ऐसा नहीं कोई न्यूज़ आई, कोई ग्लोबल न्यूज़ आई, कोई इंटरनेशनल न्यूज़ आई, कोई डोमेस्टिक न्यूज़ आई, वहाँ पे मार्केट एकदम से अप ट्रेंड में गया, वहाँ पे ट्विजर टॉप बना दिया, आपने एंट्री ले ली, फिर मेरे भाई वहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो। मैं पहले ही कह रहा हूँ ये सेंटीमेंट मार्केट के अंदर रिजल्ट नहीं देती है, ये एक अच्छे लेवल के बाद में रिजल्ट देती है। अच्छा मार्केट का जो है वो आपको ट्रेंड होना चाहिए। उसके बाद अगर ये रेसिस्टेंस लेवल के पास में, ठीक है, अगर ये रेसिस्टेंस लेवल के पास में बनती है, अगर दोस्तों ये रेसिस्टेंस लेवल के पास में बनती है तो मेरे भाई ये बहुत ही शानदार रिजल्ट देती है। मतलब मान के चलो वहाँ पर आपका ये प्रॉफिट है वो पैसा जो डबल करके जाएगी, इतना अच्छा रिजल्ट देती है अगर रेसिस्टेंस लेवल के बाद में बनती है मेरे भाई। अब दोस्तों अगर हम ट्विजर टॉप को बैंक निफ्टी के अंदर देख रहे हैं, अगर बैंक निफ्टी के अंदर हम इसे देख रहे हैं और 5 मिनट के चार्ट पर देख रहे हैं, ठीक है, 5 मिनट के चार्ट पर देख रहे हैं हम इसे बैंक निफ्टी या निफ्टी के अंदर देख रहे हैं, दोनों के अंदर सेम ही रहेगा। अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी में देख रहे हैं 5 मिनट के चार्ट पर, तो वहाँ पर कम से कम 8 कैंडल्स का, कम से कम 8 कैंडल का अप ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, कितने मिनट के चार्ट पर? 5 मिनट के चार्ट पर कम से कम 8 कैंडल का अप ट्रेंड होना चाहिए। मतलब 8 कैंडल जो है कम से कम ग्रीन होनी चाहिए, उसके अंदर 1 या 2 कैंडल रेड होगी तो चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, इग्नोर कर देना, लेकिन कम से कम 6 से 7 कैंडल का होना ही चाहिए। 8 कैंडल मैंने बोला है, लेकिन 1-2 रेड कैंडल कभी कभार हो जाती है तो चलेगा, आप टेंशन वाली बात मत लेना। लेकिन जो है कम से कम 8 कैंडल का मूवमेंट होना चाहिए। और वहाँ पर जो निफ्टी के अंदर कम से कम 50 पॉइंट का, निफ्टी के अंदर 50 पॉइंट का, और बैंक निफ्टी के अंदर कम से कम 150 से 200 पॉइंट का वहाँ पर मूवमेंट होना चाहिए 8 कैंडल के साथ में। ठीक है, अब आप ध्यान रखना, आप क्या करते हो मार्केट में, आपका पैसा क्यों नहीं बनता, आप ट्रैप क्यों, तो आप देखते हो कि सोच भाई आपने तो बोला था 8 कैंडल बननी चाहिए थी, अब मैंने देखा 8 कैंडल बन गई। मेरे भाई 8 कैंडल तो बन जाएगी, आप 8 डोजी कैंडल को देख करके ट्रेड ले लोगे। 8 कैंडल तो बननी चाहिए, लेकिन 8 कैंडल के साथ अगर निफ्टी में देख रहे तो 50-70 पॉइंट का, और बैंक निफ्टी में देख रहे तो कम से कम 150 पॉइंट का मूवमेंट भी होना चाहिए मेरे भाई। और अगर इसी चीज़ को हम किसी स्टॉक के अंदर देख रहे हैं, ठीक है, अगर हम इसी चीज़ को किसी स्टॉक के अंदर देख रहे हैं तो स्टॉक के अंदर कम से कम 9 कैंडल का मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, 9 कैंडल का मूवमेंट होना चाहिए, और 9 कैंडल के मूवमेंट के साथ कम से कम 1.5% का बढ़ोतरी, 1.5% का अप ट्रेंड उसके भाव के अंदर होना चाहिए। स्टॉक्स के रेट में कम से कम 1.5% का अप ट्रेंड होना चाहिए मेरे भाई। अब हम बात करते हैं कि हमें टारगेट कितना लेकर के चलना है। तो देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या होता है, टारगेट आपको उस लेवल के हिसाब से देखना है कितना मार्केट ऊपर आया है। जितना मार्केट ऊपर गया है, मान लेता हूँ मैं निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर देख रहा हूँ 150 पॉइंट का ट्रेंड आया, ठीक है, 150 पॉइंट मार्केट ऊपर गया है, और मैं बता रहा हूँ अभी आपको टारगेट। तो टारगेट आपको कितना लेकर के चलना है, टारगेट आपको 50, 30 और 20 के रेशियो में लेकर के चलना है। पहले आपको 50% कवर करना है, कम से कम आपको जो है वो 75 पॉइंट का टारगेट रखना है वापस ट्रेंड में। वो डिपेंड करता है दोस्तों सपोर्ट लेवल कहाँ पर बन रहा है, लेकिन 50, 30, 20 का रेशियो लेकर के चलना। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 150 है तो मैं कम से कम 75 पॉइंट का टारगेट में रखूंगा, उसके बाद मैं 30 का रखूंगा, फिर उसके बाद 20 का रखूंगा। तो आपको टारगेट के लिए कम से कम 50, 30 और 20 का रेशियो लेकर के चलना है मेरे भाई। तो दोस्तों आइए अब चार्ट पर देखते हैं कि जो वे ट्विजर टॉप कैंडल है वो कैसी दिखती है, कहाँ पर बनती है। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहा हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो देखो मेरे भाई, यहाँ से मार्केट कितना टॉप अप ट्रेंड में गया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो मार्केट एक अच्छे खासे शानदार कैंडल्स के साथ में, ये 46,800 से भी नीचे था और 47,200 तक, मतलब कम से कम 400 पॉइंट का मूवमेंट आया। मैंने आपको 200 बताया था, लेकिन यहाँ पर 400 पॉइंट का मूवमेंट आया। और मूवमेंट पर जाकर के यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने ये 2 कैंडल्स आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये जो 2 कैंडल दिखती है, ये मार्केट ने यहाँ पर ट्विजर टॉप बनाया। ये इन दोनों कैंडल्स को देखिए, यहाँ पर ट्विजर टॉप पैटर्न बना है,
और ट्विजर टॉप पैटर्न बनने के बाद देखिए मार्केट ने कितना अच्छा खासा टारगेट दिया। मतलब मार्केट ने जहां से शुरू किया था, जहां से मार्केट उठा था, वापस मार्केट ने वहीं पर ला करके छोड़ा है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वाली प्रीवियस वाली कैंडल का देखिए, इसका हाई जो है इनसे ज़्यादा बड़ा हाई है। मैंने आपको चीज़ें समझाई थी कि इसका हाई इससे बड़ा हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे भाई। तो आप बस इसी चीज़ को देखना ट्विजर टॉप कैसी दिखती है। और दूसरी बात आप एक चीज़ और फोकस करना कि मैंने आपको ये भी बोला था कि साइज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इन दोनों की साइज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है, कोई फर्क नहीं है, चलता है। और आप देख सकते हो इसके प्रीवियस वाले कैंडल का हाई भी इससे ऊपर है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये ट्विजर टॉप जैसे ही बना मार्केट नीचे गिर गया। तो आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो भाई। मार्केट में आप कैंडलस्टिक पैटर्न को अच्छे से समझ लो, आपको बहुत अच्छा खासा पैसा बनाना आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ट्विजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा दिखता है, कैसे बनता है, मार्केट में कैसा मूवमेंट होना चाहिए। साइज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, उसकी नेक्स्ट वाली कैंडल का हाई इससे बड़ा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और टारगेट की बात करूं तो आप लोग देखो मार्केट जहां से ऊपर चढ़ा था वहीं तक मार्केट वापस नीचे गिरा है मेरे भाई। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। और अगर सच में मजा आया तो कमेंट सेक्शन में लिख देना मजा आ गया। आप बस इतना लिख देना कि मजा आ गया, मैं समझ जाऊंगा मेरे सब्सक्राइबर भाइयों को, मेरे व्यूअर भाइयों को मजा आ रहा है। तो दोस्तों मैं और एनर्जी के साथ और मोटिवेशन के साथ नए नए वीडियोज आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। और बहुत सारे ट्रेडर भाई लोग पूछते हैं कि सूरज भाई आप किसके अंदर ट्रेडिंग करते हो। तो देखो मेरे भाई, मैं जो है वो एंजल वन और ज़ीरोधा के अंदर ट्रेडिंग करता हूँ। और ट्रेडिंग करने के लिए डीमेट अकाउंट का होना बहुत जरूरी होता है। तो आप लोगों ने अगर अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खोला है तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एंजल वन और ज़ीरोधा का लिंक दे दिया है। आप वहां पर जाकर के अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हो दोस्तों। और डीमेट अकाउंट खोलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी चीजें ऐसी होती है जिनका हमें डीमेट अकाउंट खोलने से पहले पता होना चाहिए, तो दोस्तों उसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है। अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया। आप वहां पर जाकर के दोस्तों इस वीडियो को देख सकते हो और सीख सकते हो कि ट्रेडिंग अकाउंट खोलने से पहले हमें कौन कौन सी बातें पता होनी चाहिए दोस्तों। और दोस्तों मैंने शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर भी एक वीडियो बना रखा है। अगर आप नहीं जानते शूटिंग स्टार पैटर्न कैसा होता है, कैसे बनता है, तो आप इस वीडियो को देख लेना। आप इस वीडियो के ऊपर क्लिक करोगे तो दोस्तों शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक का वीडियो आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।